नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि श्रवण नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग प्रबल वाक शक्ति वाले होते हैं। प्रबल वाक शक्ति का मतलब है कि वाक्पटु होते हैं और प्रभावशाली वाणी वाले होते हैं। ये लोग बोलने में माहिर होते हैं, लेकिन ये लोग कटुभाषी भी होते हैं। कटुभाषी का मतलब है कि कड़वा बोलने वाले होते हैं और इनकी बातों का लोग बुरा मानते हैं। कभी कभी ये लोग बिना सोचे समझे बोलने वाले होते हैं, इस कारण से इनकी बातों का लोग बुरा भी मानते हैं, लेकिन ये लोग बोलने में माहिर होते हैं। ये लोग साहसी पराक्रमी स्वभाव के होते हैं, निडर होते हैं। ये लोग यदि कोई भी काम करें तो सलाह सबकी सुनते हैं। सुनते सबकी हैं, लेकिन मानते किसी की भी नहीं हैं। यानी कि कोई भी काम करें और कोई व्यक्ति इनको सलाह दे तो ये लोग सभी लोगों की सलाह को सुनते हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। इनको जो करना है ये करते वही हैं, कोई चाहे कुछ भी कहे। ये लोग आलोचनाओं की ज़्यादा परवाह नहीं करते कि कौन क्या कह रहा है, इस पर ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अपने मन से काम करते जाते हैं, जो इनके मन में आता है वही करते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, अति कामी होते हैं और विपरीत लिंगी का संग पाने के लिए आतुर रहते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों का संग पाने के लिए आतुर रहेगी, और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों का संग पाने के लिए आतुर रहेगा। यदि मंगल श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों और कुंडली में शनि पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो फिर ऐसा व्यक्ति चोर प्रवृत्ति का होता है। यानी कि चीज़ों को छुपाने वाला या फिर अपनी बातों को छुपाने वाला या फिर किसी और तरह से चोर प्रवृत्ति का होता है, अथवा ऐसा व्यक्ति चोरों के द्वारा घायल होता है। यानी कि चोरों के द्वारा इस व्यक्ति के ऊपर हमला होता है और ये चोरों के कारण से घायल होता है, यानी कि चोरों के द्वारा पीड़ित होता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब मंगल श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों और शनि पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों। ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और ऐसे लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, धार्मिक कार्यों में आगे रहने वाले होते हैं। ये लोग पौराणिक कथाएं सुनने के शौकीन होते हैं। पौराणिक कथाओं का मतलब है कि ऐतिहासिक कथाएं या फिर भगवानों की कथाएं सुनने के शौकीन होते हैं। और ये लोग सामाजिक कार्य में या फिर धार्मिक कार्य में मेहनत करने वाले होते हैं। ये लोग सामाजिक व्यवहार बना करके रखने वाले होते हैं और समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, यानी कि समाज में सम्मानित होते हैं। ये लोग प्रबल वाक शक्ति वाले होते हैं, यानी कि इनकी वाणी प्रभावशाली होती है। ये लोग वाक्पटु होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं और मधुरभाषी भी होते हैं। मधुरभाषी का मतलब है कि मीठा बोलने वाले होते हैं, अच्छी बातें करने वाले होते हैं। ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगता है। ये लोग उदार स्वभाव के होते हैं, दरिया दिल स्वभाव के होते हैं। उदार का मतलब है कि बड़े दिल वाले होते हैं, उदार स्वभाव के होते हैं,
लोगों के काम आने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति को इनसे काम पड़े तो ये लोग उसका काम जरूर करते हैं। यानी कि लोगों की सहायता करने वाले होते हैं, अच्छे दिल वाले होते हैं। और ऐसे लोगों का जीवन साथी भी, यानी कि इनकी पत्नी या फिर इनका पति, इनका जीवन साथी उदार स्वभाव का होता है, दरिया दिल स्वभाव का होता है। यानी कि इनका जीवन साथी और ये खुद, ये दोनों ही लोग उदार दरिया दिल स्वभाव के होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को नेत्र से संबंधित परेशानी होती है, यानी कि नेत्र विकार होता है अथवा नेत्रों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है। नेत्र का मतलब है आँखें, आँखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है। कई बार इनको चश्मा आदि भी लग जाता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। ऐसे लोग विद्वानों का सम्मान करने वाले होते हैं, विद्वानों का आदर करने वाले होते हैं और समाज के बड़े लोगों का, सम्मानित लोगों का, प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान करने वाले होते हैं। ये लोग उदार स्वभाव के होते हैं, यानी कि दरिया दिल स्वभाव के होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं और दूसरों के काम आने वाले होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इनसे काम पड़े तो ये लोग उस व्यक्ति का काम जरूर करते हैं। ये लोग समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं, उदार स्वभाव के होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं और धार्मिक कार्यों में मेहनत करने वाले होते हैं। धार्मिक कार्यों में या फिर सामाजिक कार्यों में श्रम करते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं और अच्छे स्वभाव के होते हैं। यदि मंगल श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों और ज्येष्ठा नक्षत्र के किसी भी चरण में लग्न हो तो फिर ऐसे व्यक्ति के सहोदर भाई या फिर बहन का गर्भपात हो जाता है। यानी कि इनकी माता को इनके जन्म के बाद जो दूसरा गर्भ होता है वो गर्भ या तो गिर जाता है या फिर किसी न किसी प्रकार से उस गर्भ को नुकसान होता है। अथवा यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसे लोग अपने छोटे भाई या फिर बहन को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि ये लोग खुद अपने छोटे भाई बहन को कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं। यानी कि दो में से कोई एक चीज़ होती हैं, या तो फिर इनके जन्म के बाद जो दूसरा गर्भ होता है इनकी माताजी को, वो या तो गिर जाता है या फिर कोई ना कोई नुकसान उस गर्भ को होता है। अथवा ये लोग खुद अपने छोटे भाई या छोटे बहन को कष्ट पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में मंगल बैठे हों और ज्येष्ठा नक्षत्र के किसी भी चरण में लग्न हो। ऐसा तभी होगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और ऐसे लोग सुंदर भी होते हैं। यानी कि बुद्धिमान भी होते हैं और दिखने में भी सुंदर होते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, धार्मिक कार्यों में मेहनत करने वाले होते हैं। ये लोग पौराणिक कथाएं, यानी कि ऐतिहासिक कथाएं सुनने के शौकीन होते हैं। पुरानी बातें सुनना, ऐतिहासिक बातें सुनना या फिर पौराणिक कथाएं सुनना, यानी कि भगवानों की और पुराने जो राजा महाराजाओं की पौराणिक कथाएं सुनना इनको अच्छा लगता है। ये लोग धार्मिक और सामाजिक कार्यों में मेहनत करने वाले होते हैं और धार्मिक कार्यों को करने के शौकीन भी होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं, इनके पास में पर्याप्त मात्रा में धन होता है और इनके पास में सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद होते हैं। यानी कि भूमि, भवन, वाहन आदि सब कुछ इनके पास में होता है। ये लोग सुखी जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, सुखी रहते हैं।
ये लोग समाज में सम्मानित भी होते हैं, यानी कि समाज के लोग इनका सम्मान करते हैं, इनका आदर करते हैं। ये लोग वरिष्ठ और सफल डॉक्टर बन सकते हैं या फिर चिकित्सा से संबंधित कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं, अथवा ये लोग सफल प्रशासक बन सकते हैं, यानी कि कोई बड़े अधिकारी, शासन प्रशासन में कोई बड़े अधिकारी अथवा मंत्री आदि भी बन सकते हैं। या फिर ये लोग यदि अपना स्वयं का भी कोई बिजनेस वगैरह करते हैं या फिर कहीं नौकरी भी करते हैं तो वहाँ पर भी ये लोग नेतृत्वकर्ता बनते हैं, यानी कि लीडर बनते हैं। ये लोग नौकरी आदि करें तो टीम लीडर आदि जल्दी बन जाते हैं।